Hello everyone. Today I am going to start the chapter Reach for the Top. In this chapter, we are going to read about Santosh Yadav. This is a part 1. So before proceed the chapter, I want you to subscribe my channel and hit the bell icon so that you will get the notification of my next video. Santosh Yadav is an Indian mountaineer who climbed the Mount Everest twice. संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा था. फर्स्ट टाइम इन May 1992 and second time in 1993. And she is the first lady who climbed the Mount Everest from Kanchung face. जैसे कि आपको पता है कि माउंटेन में चढ़ने के लिए अलग अलग डायरेक्शन से रास्ते जाते हैं. कुछ थोड़े से टफ होते हैं और कुछ थोड़े से इजियर होते हैं. तो कांचुंग फेस उनमें से एक है. ये बहुत ज्यादा टफ रास्ता है और इससे बहुत कम लोग चढ़ पाते हैं. लेकिन संतोष यादव का इस मुकाम तक पहुंचना इजी नहीं था. तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि वो किस तरह से हर्डल्स को पार करती हुई इस मुकाम को हासिल कर पाई हैं. संतोष यादव का जन्म एक ऐसी सोसाइटी में हुआ था जहां पर लड़कियों को वेलकम नहीं किया जाता था, जहां पर लड़कों का पैदा होना एक ब्लेसिंग समझा जाता था और वहीं लड़कियों का पैदा होना एक कर्ज समझा जाता था. यानी कि उनका वेलकम अच्छे से नहीं किया जाता था. लोग दुखी होते थे उनके पैदा होने में. होली मैन का मतलब होता है सेंट. तो जब संतोष यादव की मदर संतोष यादव को एक्सपेक्ट कर रही थी, यानी कि जब वो प्रेग्नेंट थी, तब उनके घर में एक होली मैन आते हैं और उनको ब्लेसिंग्स देते हैं कि उनके लड़का हो. लेकिन सब ये सुन के चौंक जाते हैं कि संतोष यादव की ग्रैंड मदर उनसे एक लड़के की नहीं बल्कि लड़की की ब्लेसिंग्स चाहती हैं. सबके साथ साथ वो होली मैन भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उनको वही ब्लेसिंग्स देते हैं जो वो चाहती थी. फाइनली उनकी ब्लेसिंग्स सक्सेसफुल भी हो जाती है जब संतोष यादव का जन्म उनके परिवार में छठे बच्चे के रूप में होता है. संतोष यादव अपने 5 भाइयों के बाद छठी एक लड़की थी. इनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के चौनियावास नाम के गांव में हुआ था. बच्ची का नाम संतोष रखा गया, जिसका मतलब होता है तसल्ली रखना. लेकिन संतोष अपने नाम से बिल्कुल ऑपोजिट थी. वो कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रही, क्योंकि जहाँ पर वो पैदा हुई थी वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ की लाइफस्टाइल उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी. जहाँ गांव की दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती थी, वहीं हमारी संतोष शॉर्ट्स पहनती थी. वो शुरू से ही बहुत ज़्यादा डिटरमिनेट थी और उनको पता था कि क्या सही है और क्या गलत, और वो शुरू से ही सही रास्ते पर चली हैं. और शायद यही वजह है कि उनका मानना था कि अगर वो सही हैं तो उनके आसपास के लोगों को बदलना होगा, ना कि उन्हें. उनका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था. उनके पेरेंट्स उनको अच्छे स्कूल में भेजना अफोर्ड कर सकते थे. यहाँ तक कि वो कंट्री की कैपिटल न्यू दिल्ली में भी जाकर पढ़ सकती थी, जो कि उनके घर के पास में था. लेकिन रीति रिवाज को फॉलो करते हुए उनके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि संतोष यादव को गांव के ही किसी स्कूल में जाना चाहिए. और तभी संतोष यादव ने ये डिसाइड किया कि वो इस रीति रिवाज का, इस कस्टम का अपनी तरीके से सामना करेंगी, उससे फाइट करेंगी जब सही समय आएगा. और वो सही समय तब आया जब संतोष यादव 16 साल की हुई. उनके गांव के 16 साल के अधिकतर लड़कियों की शादी हो जाया करती थी. अब जब संतोष यादव 16 साल की हो गई थी तो उनके पेरेंट्स भी उन पर प्रेशर बनाने लगे कि वो भी अब शादी कर ले. शादी शायद ही ऐसी आखिरी चीज थी जो कि संतोष यादव के दिमाग में आती. उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये धमकी दे दी थी कि जब तक वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले लेंगी वो शादी नहीं करेंगी. और वो अपना घर छोड़कर दिल्ली चली गई और वहाँ के एक स्कूल में उन्होंने एडमिशन ले लिया. उनके पेरेंट्स ने जब उनकी फीस पे करने से मना कर दिया तो बहुत ही पोलाइटली उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि वो अपनी फीस पार्ट टाइम जॉब कर कर पे कर लेंगी. और इस पर उनके पेरेंट्स उनको फीस देने के लिए अग्री हो गए. संतोष यादव की पढ़ाई की अर्ज यानी कि इच्छा को देखते हुए उनके फादर उनके आगे की स्टडीज के लिए रेडी हो जाते हैं. संतोष यादव अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पढ़ने के बाद जयपुर चली जाती हैं और वहाँ के महारानी कॉलेज में अपना नाम लिखवा लेती हैं
और वहीं के कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहने लगती हैं। आगे वो बताती हैं कि कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली हिल्स थी जो कि राजस्थान में है। वो अक्सर देखा करती थी कि विलेजर्स उस पहाड़ी पर चढ़ते हैं और गायब हो जाते हैं। इस पर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी और एक दिन वो डिसाइड करती हैं कि वो जाकर वहाँ पर देखेंगी। संतोष यादव जब अरावली हिल्स पहुँचती हैं तो वो देखती हैं वहाँ पर कुछ माउंटेनियर्स का ग्रुप था जो कि पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहा था। संतोष यादव ने भी अपनी इच्छा जताई कि वो भी उनके साथ पहाड़ चढ़ना चाहती हैं और उन्होंने उनको अपने साथ आने दिया। और यही लोग थे जिन्होंने संतोष यादव को मोटिवेट किया कि वो आगे माउंटेनियरिंग करें। उसी के बाद से उनका माउंटेनियरिंग के लिए शौक बढ़ता ही गया और इसी वजह से उन्होंने पैसे सेव करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में अपना एडमिशन करा लिया। जयपुर में 19 मई को उनका कॉलेज का सेमेस्टर खत्म होना था और वहीं 21 मई को उन्हें उत्तरकाशी के उस कोर्स में ज्वाइन करना था। 19 से लेकर 21 के बीच का डिस्टेंस बहुत कम था, इसलिए वो घर ना जाकर डायरेक्ट उत्तरकाशी चली जाती हैं। वहां जाने के बाद वो अपने फादर को एक लेटर लिखती हैं जिसमें वो उनसे माफी मांगती हैं कि वो घर वापस ना आकर उत्तरकाशी में एडमिशन ले चुकी हैं। उसके बाद हर साल संतोष यादव माउंटेनियरिंग के एक्सप्लोरेशन पर जाने लगी और धीरे धीरे माउंटेनियरिंग की कैपेबिलिटी उनके अंदर इंक्रीज होने लगी। जैसा कि आपको पता है कि माउंटेन पे ठंड ज्यादा होती है, तो संतोष यादव ज्यादा एक्सप्लोरेशन पर जाने की वजह से वहां पर रहना सीख गई थी। अब वो अपने आप को ठंड में ज्यादा देर तक रोक पा रही थी और तो और अब उन्हें ऊंचाई से भी डर नहीं लगता था। उनके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल माउंटेनियर बनी। संतोष यादव की विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, वो मेंटली बहुत ज्यादा टफ थी, वो फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और बार बार उन्होंने प्रूव किया कि वो एक अच्छी माउंटेनियर है। संतोष यादव ने फर्स्ट टाइम माउंटेनियरिंग तब करी थी जब उन्होंने अरावली हिल्स चढ़ी थी। उसके जस्ट 4 साल बाद उनकी मेहनत का फल उनको नजर आया जब उन्होंने फाइनली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई चढ़ी। संतोष यादव दुनिया की सबसे यंग वुमेन बनी जिन्होंने 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। संतोष यादव की कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जिससे उनके सीनियर्स उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। वो क्या थी? उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स, उनकी फिजिकल फिटनेस और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ। संतोष यादव के हेल्पिंग नेचर और उनके टीम वर्क से उनके आसपास के लोग उनसे बहुत ज्यादा खुश रहते थे। 1992 में जब संतोष यादव फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक क्लाइंबर मिलता है जिसको हेल्प की नीड थी। संतोष यादव ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे बचा नहीं पाई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और क्लाइंबर की भी हेल्प करी थी जिसका नाम मोहन सिंह था। उन्होंने अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर करी थी और उनकी लाइफ को बचाया था। 1992 के जस्ट 12 महीने बाद यानी कि 1993 में उन्होंने इंडियानापोलिस वुमेन्स एस्पिरेशन को ज्वाइन किया। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी और इसके साथ वो दुनिया की पहली ऐसी महिला बन गई जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी और इसी के साथ उन्होंने इंडिया को भी माउंटेनियरिंग के रिकॉर्ड में एक खास जगह दिलाई और उनको इंडिया के हाईएस्ट अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जब संतोष यादव माउंट एवरेस्ट के पीक पर थी तो वहां पर पहुंचने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं और बताती हैं कि उन्हें कुछ टाइम लगा ये समझने के लिए कि ये टाइम उनके लिए कितना स्पेशल है, ये मोमेंट उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झंडा लहराया। जब उन्होंने भारत का झंडा वहां पर फहराया तो वो बताती हैं कि वो फीलिंग्स वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। इतना ही नहीं, संतोष यादव एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखती हैं। जब वो माउंट एवरेस्ट से नीचे आ रही थी तो अपने साथ 500 किलो का गार्बेज लेकर आई थी। ये वो कूड़ा था जो कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर इकट्ठा हो गया था। लाइक दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक होमवर्क है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि एडमंड हिलेरी कौन थे।